हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग। तो पहले आज का मौसम बता दें। तो आज मौसम खिलखिलाती धूप है। अभी सुबह थोड़ी देर पहले तो बादल लगे हुए थे। अभी मौसम साफ़ है और हम गए हैं खेतों में। इसके पीछे से खेतों में गए हैं हल लगाने। और आजकल जो है कि मंडवा और ये दालें। तो दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हमारे जहाँ मैं रहता हूँ, हमारे गाँव के आस पास बहुत सारे पेड़ हैं। तो आप देख सकते हैं पीछे से आपको पेड़ ही पेड़ नज़र आ रहे होंगे। खेत के ऊपर नीचे पेड़ आप देख सकते हैं। तो हमारे गांव में कि पेड़ों की संख्या कुछ ज़्यादा और यहाँ मतलब कि जो रहने वाले हैं उनकी संख्या कम है। और ये दोपहर के 11 बज गए। अभी मैं खेत से घर आ रहा और गर्मी इतनी है कि आपको बता नहीं सकता। मतलब कि पसीने से ऐसे गीले हो के अगर हम अपने जब मैं पहना उसे उतारें तो ठंड, बाप रे। तो दोस्तों अभी शाम का समय है, करीबन 4 साढ़े 4 बज रहे होंगे और मैं गया हूँ जंगल बकरियों के साथ। तो मतलब कि पहाड़ों में, अगर आप पहाड़ों में गए होंगे तो आपने वहाँ मतलब एक जहरीला घास जिसे बिच्छू घास या कंडाली ऐसे नामों से जाना जाता है, कभी आपने सोचा है कि ये किस काम आता होगा। वैसे ये घास बहुत ही काम की चीज़ है और आपने देखा होगा कि पहाड़ों में कई लोग इसकी सब्ज़ी बनाते हैं और कई लोग इसे भैंस, गाय भैंस ऐसों को इनको कूट कर भी देते हैं। और ज़्यादातर ये कहो तो छोटे बच्चों को डराने के काम में भी आता है ये बिच्छू घास। अक्सर मैंने भी बहुत खाई है, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, आज आगे चलते हैं, फिर जानते हैं बिच्छू घास के बारे में क्या है ये। तो जहाँ मैं रहता हूँ हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पाया जाता है। मेरे पीछे देख सकते हैं आप, ये पूरा बिच्छू घास है। मैं आपको बैक कैमरे से दिखाऊँगा। तो ये है बिच्छू घास, आप देख सकते हैं। ये इस पर ये कांटे, यही है बिच्छू घास। तो ये जो बिच्छू घास है वो हृदय के लिए भी लाभदायक है। मतलब कि जो हमारा हृदय है जिसे दिल भी कहते हैं, इसके लिए ये बिच्छू घास लाभदायक है। और जो ये बिच्छू घास है उससे हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ये बना रहता है। अगर किसी का ब्लड सर्कुलेशन में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, मतलब कुछ भी होता है, तो बिच्छू घास का प्रयोग कर सकते हैं। और आपको एक बात और बता दूँ, जो हमारे जैकेट, जूते, चप्पल और ये कंबल वगैरह बनते हैं उसमें भी बिच्छू घास का प्रयोग किया जाता है। और जो ये बिच्छू घास है उससे मतलब कि एक हर्बल चाय भी बनाई जाती है जो कि शरीर के लिए लाभदायक होती है। और ऐसे भी बिच्छू घास भी कई अन्य माने और भी ज़्यादा फ़ायदे हैं शरीर के लिए। लेकिन मानो तो ये बिच्छू घास जिसे हम सिर्फ ये समझते हैं कि मतलब कि इसे छुआ तो वो दर्द होगा, झंझनाहट होगी, ये होगा, लेकिन ये बहुत फ़ायदेमंद है। बिच्छू घास की पत्तियाँ और जड़ ये दोनों हमारे काम में आती है। बाकी उसके डंठल वगैरह ये कोई चारा के रूप में भी प्रयोग करता है। और जो बिच्छू घास पे जो कांटे होते हैं वो जहरीले कांटे होते हैं। अगर ये कांटे कुछ अधिक मात्रा में चुभ गए या फिर लग गई तो इससे शरीर के लिए खतरा भी हो सकता है। मतलब कि इससे सर दर्द और भी कई मतलब कि बुखार टाइप ऐसा भी हो सकता है। इसे बिच्छू घास के छूने से, कंडाली से कहते हैं पहाड़ों में। अगर मैं इस बिच्छू घास की कीमत बताऊं तो इसकी कीमत है 1 किलो 2200 रुपये। मतलब कि 2200 रुपये किलो बिच्छू घास की कीमत है। लेकिन हम पहाड़ों में इसे सिर्फ माने कि जो मैंने कहा था कि थोड़ा सब्ज़ी बहुत कम बनाते, लेकिन मैंने आज तक कभी इस बिच्छू घास की सब्ज़ी खाई नहीं है। लेकिन गाय भैंसों के लिए माने लाना, जहाँ होते हैं वहाँ से लाना, फिर कूटना, माने डंडे से उसे फिर कूटना और फिर देना उन्हें। तो मैंने सिर्फ इतना ही सुना है, या फिर कि छोटे बच्चे को डराने के लिए प्रयोग किया। लेकिन अब पता चला है कि बिच्छू घास है क्या, इससे कितने फ़ायदे हैं। तो ठीक है, फिर आगे मिलते हैं दोस्तों। फिर आज मौसम ख़राब और देखते हैं रात तक, मतलब कि 8-9 बजे तक हर मौसम ऐसा ही रहता है कि अब तक बारिश होगी। वैसे बारिश तो होनी नहीं चाहिए थी क्योंकि अभी खेतों में हली लगा रहे हैं। और फिर आप देख सकते हैं अभी हरा भरा दिख रहा होगा चारों तरफ। तो मैंने इससे पहले भी अपनी कई वीडियो में कहा था कि उत्तराखंड में जो भी है, मतलब मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ और मैं पहाड़ों का रहने वाला हूँ। तो मतलब कि यहाँ कुछ भी होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत है। ऐसे तो सिर्फ उन्हीं को पता होगा जो इनके बारे में जानते हैं, या फिर पुराने जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनको ही पता होगा। लेकिन ये चीज़ धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। जिनको इनका महत्व तो पता नहीं है, इनका ये नहीं पता है कि ये चीज़ है क्या। लेकिन धीरे धीरे अब थोड़ा हम भी ढूंढ रहे हैं कि कौन किस चीज़ के काम आता है। लेकिन वैसे मुझे तो
तो मैंने पढ़कर भी थोड़ा ये लगा कि ये ऐसा है। मतलब कि जिस कर्णाली को मैं सिर्फ ये सोचता था कि हाथ लगाया कर, मैंने हाथ पे वो झंझना टाइप का, फिर छोटे बच्चों को डरा दिया। और फिर सब्ज़ी तो मैंने वैसे कभी खाई नहीं। मैं वैसे मुझे भी इनके बारे में पता नहीं था, मैंने कि पता नहीं था, अब पता है। तो ऐसे मैंने कुछ नेट से सर्च किया और कुछ पूछा, तो इससे पता चला कि ये भी काम की चीज़ है। वैसे तो जिनसे पूछा उन्होंने यही कहा मुझे कि सब्ज़ी, मतलब कि जो सब्ज़ी बनती है इसीलिए काम आता है। लेकिन जब मैंने नेट पर सर्च किया तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। तो मैंने पढ़ा, इतना सबको तो मैं भूल भी गया कि क्या क्या लाभ है, लेकिन जितना याद था उतना मैंने आपको बता दिया। लेकिन दोस्तों टाइम हो गया 6 बज गए और मैं बकरिया के साथ गया हूँ। ये रही बकरिया और ऐसे ही बकरिया के साथ मैंने कि शाम को मैं जाता सुबह, क्योंकि हल लगाने जाते तो मतलब कि 11 साढ़े 11 बजे हम घर आते, तो तब तक बकरियाँ में घर आ जाती है और शाम को मैं जाता बकरियों के साथ। तो आगे भी ऐसे ही जड़ी बूटियों के बारे में और औषधि के बारे में जो भी है, मतलब कि जो हमारे शरीर के लाभदायक है, मैंने जो हानि पहुंचाई लाभदायक है, उनके बारे में बताता रहूँगा और मैं भी उन्हें खोजूँगा, आप भी उन्हें खोजना। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो यहीं तक थी, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।